नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं चाइना की। चाइना क्या कर रहा है, अब उसकी वैक्सीन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से इतर दुनिया भर में कोई ऐसे देश नहीं है, खासतौर पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, या फिर वो देश जो कि निश्चित तौर पर विकास के रास्ते पर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज भी आप उन्हें कह सकते हैं। इन देशों में कहीं कोई ऐसा नाम नहीं है जो चाइना की तरफ आंख उठाकर देख रहा हो, उम्मीद से देख रहा हो कि हमें यहां से वैक्सीन मिल सकती है, सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन जब मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूं तो मैं फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्री का भी नाम ले रहा हूं। मेरे हिसाब से पाकिस्तान इनमें से, इन दोनों में से कहीं नहीं आता। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की ही रेस में है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे आप फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज में उसको शुमार कर सके। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर भारत को अगर आप देखें तो श्रीलंका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, भारत को अगर आप देखें नेपाल का जिक्र आता है, म्यांमार का जिक्र आता है, बांग्लादेश का जिक्र आता है, इसके अलावा ब्राजील का जिक्र आता है। बोल्सोनारो जो कि पिछले गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने निश्चित तौर पर थैंक्स इंडिया को कहा है। एक हनुमान जी की तस्वीर उन्होंने साझा की है, ये निश्चित तौर पर क्योंकि और हनुमान जी उसमें खास तौर पर संजीवनी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ब्राजील इंडिया को क्या संदेश दे रहा है ये भी आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक जो दिलचस्प बात सामने निकल कर आ रही है कि चाइना को लेकर ब्राजील में भी उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था। इसके अलावा दुनिया के कई और देश हैं जो चाइना को लेकर इस वक्त पे कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए चीन की कूटनीति अब काम करने के लिए आगे आई है। चाइना लगातार अब इंडिया के वैक्सीन प्रोग्राम्स पर मुझे ऐसा लगता है कि सवाल अब लगातार उठाएगा, और इसको लेकर के कई प्रपंच भी रच सकता है वो, जिससे वो ये कोशिश करे कि इंडिया की में जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से जो 100% ऑथेंटिकेट सत्यता पूरी तरह से उनके प्रमाणित नहीं है, या इसके अलावा उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, या फिर उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। इस तरह के किसी भी तरह के वो किसी भी तरह की आलोचना हमारी वैक्सीन को लेकर के कर सकता है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो। और इसके अलावा वो भारत के इस प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, जिसकी शुरुआत चाइना ने कर दी है। ग्लोबल टाइम्स जो उनका मुखपत्र है उस पर भी कई तरह के बयान आप पढ़ सकते हैं। लेकिन चाइना कितना ज्यादा फर्जी खबरें ग्लोबल टाइम्स के जरिए छापता है, ये हमसे और आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। हम लगातार आपको बीते एक साल से ग्लोबल टाइम्स की ये जो फर्जी खबरों की एक सूची है, इस पे नए नए जो एडिशंस होते रहते हैं उनको हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।